Hi students, welcome back to 12 minutes to CLAT, and I am your mentor and educator Damini. Alright, so now in today's video I am bringing you everything that you need to know about NLSIU Bangalore, right? So this is going to be a series where we are going to bring you so much detail about all of the target NLUs that you want to get into, right? वहाँ का fee structure क्या है, वहाँ का examination कैसा है, obviously CLAT है ही, but still everyone needs to know a lot of differences, ठीक है, कि किस तरह का amenities हैं, क्या क्या facilities हैं, basically what are the advantages if you get into one of these NLUs, और अगर आपको मोटिवेशन है तो आपको और मोटिवेशन मिल जाए ये सब चीजें देखकर, एंड देन यू कैन गेट इनटू योर ड्रीम NLUs, राइट? सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट NLS Bangalore, right? And NLS Bangalore is basically द फर्स्ट प्रीमियर लीगल इंस्टीट्यूट जिसे हम बोल सकते हैं, पहला NLU था हमारी कंट्री का NLS बैंगलोर, और स्टेब्लिश हुआ था इन 1986, ठीक है? सो यू कैन सी कि जो इंस्टीट्यूट 1986 में स्टेब्लिश हुआ था एंड टिल डेट अगर वो नंबर 1 है, सो देयर हैज टू बी अ डेफिनेट रीजन फॉर दैट, राइट? तो अगर NLS नंबर 1 है तो it is the legacy that is attached with that particular university, right? In 2017 जब CLAT consortium बना था, ठीक है, तब भी NLS जो था वो one of the founding members था, और even consortium बनने से पहले जब MOU साइन हुआ amongst the first few NLUs कि हाँ अब हमें एक ऐसा एग्जाम कंडक्ट करवाना है जिस एक एग्जाम के थ्रू स्टूडेंट्स कैन गेट इनटू ऑल ऑफ द NLUs, उसमें भी NLS जो था इट वाज वन ऑफ द इनिशियल 7 NLUs जिन्होंने MOU साइन किया था CLAT कंडक्ट कराने के लिए इनिशियली इन 2008, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं, एंड देयर आर लॉट मोर रीजंस व्हाई NLS इज NLS, ठीक है? और मैं आपको पहले थोड़ा बता देती हूँ NLS के बारे में। तो NLS एस्टेब्लिश हुआ था, सो ऑल ऑफ दीज NLUs दे आर एस्टेब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है? स्टेट एक्ट्स होते हैं कुछ, उनके थ्रू NLUs एस्टेब्लिश होते हैं। तो इन कर्नाटका, इन बेंगलोर NLS was established in 1986 through this particular act, and the value of this university, the face value also of this university, आप इस बात से समझ सकते हो कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो होते हैं चांसलर ऑफ NLSIU, ठीक है? NLSIU के जो चांसलर होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। अब अगर आप लोगों को नहीं पता है कि चांसलर क्या होता है, चांसलर इज बेसिकली द फॉर्मल हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है? या हम कह सकते हैं कि एक तरह से एम्बेसडर होते हैं यूनिवर्सिटी के, एंड दे हैव टू इंश्योर कि यूनिवर्सिटी में हर चीज जो चल रही है वो सही से चल रही है या नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है दैट दे विल गेट इनटू द एवरीडे फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, बट इफ एट ऑल दे आर रिक्वायर्ड टू स्टेप अप एंड टेक एन एक्शन, दे आर द रिस्पॉन्सिबल पीपल, ओके? सो बेसिकली चांसलर्स जो होते हैं वो गार्जियंस होते हैं एकेडमिक स्टैंडर्ड्स और ऑटोनॉमी की इन एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो हर यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं, वैसे ही NLS के केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द चांसलर, ठीक है? एंड अगेन बेंगलुरु में, नागर भावी में, कर्नाटका में ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड है, as obviously everyone knows, but for those who do not know, ठीक है? नाउ अब यहाँ पर प्रोग्राम्स क्या क्या ऑफर होते हैं। नाउ इफ यू आर समवन हु वांट्स टू गेट इनटू NLS, ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि हमने तो 5 ईयर करने का अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, किसी भी केस में आप फॉल करते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन कर चुके हो और फिर आपको लॉ करना है, या आप जस्ट स्कूल से पास आउट हुए एंड देन यू हैव टू परस्यू लॉ, बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू इफ यू हैव टू गेट इनटू NLS, ठीक है? NLS offers both 5-year law program and 3-year law program, right? So first let's talk about the 5-year law program. 5-year law program basically क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड डिग्री होती है। अब इंटीग्रेटेड डिग्री क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल रही हूँ दैट BA LLB का कोर्स है, ठीक है, तो वहाँ आप BA के सब्जेक्ट्स भी पढ़ोगे और वहाँ आप LLB के सब्जेक्ट्स भी पढ़ोगे, ठीक है? तो ये इंटीग्रेटेड डिग्री हो गई जहाँ पे आपकी टू एक तरह से दो जो कोर्सेज हैं वो आपके कवर हो गए, ठीक है? वहीं अगर आप BA या BBA अलग से पढ़ोगे और फिर 3 ईयर LLB करोगे तो इट विल टेक अप 6 years, राइट? बट इन दिस केस जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं इट विल ओनली टेक 5 years फॉर यू, राइट? तो BA LLB प्रोग्राम ऑफर होता है NLS में, और NLS का कल्चर ऐसा है ना कि वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मिलेंगी। NLS आपको लीगल प्रैक्टिस के लिए, रिसर्च के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, इट प्रिपेयर्स यू फॉर एवरीथिंग, एंड फॉर दैट मैटर ऑल दी NLUs प्रिपेयर यू फॉर द रियल वर्ल्ड, राइट? अगर आप अभी जस्ट स्कूल से पास आउट हुए हैं या होने वाले हैं, एंड देन इफ यू गेट इनटू अ NLU, राइट, उसके बाद जब आप 5 साल बाद उस NLU से बाहर निकलोगे ना, देन यू विल फिगर आउट, अपने आप आपको रियलाइज हो जाएगा द काइंड ऑफ
पर्सन दैट यू हैव बिकम और द काइंड ऑफ चेंज जो आपकी पर्सनालिटी में या बेसिकली आप में आया है, ठीक है। सो एनीवे कमिंग बैक टू दिस 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम एंट्रेंस क्या होता है, क्लैट होता है। क्लैट होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि काफी लोगों को पता है कि एक एग्जामिनेशन होता है अगेन जो कंसोर्टियम कंडक्ट करवाता है एवरी ईयर, ठीक है। तो क्लैट के थ्रू, क्लैट यूजी, क्लैट में भी दो होते हैं, क्लैट होता है यूजी और एक क्लैट होता है पीजी। PG is not something that we are concerned with. We have to attempt for CLAT UG program if we have to get into the 5-year integrated law program of NLS, ठीक है। If you are someone जो already graduation कर चुका है, BA किया है, BBA किया है, BSc किया है, जो भी आपने किया है, and then now if you want to pursue law, then you can go for the 3-year law program which is LLB honors, ठीक है। तो ये law होता है 3 साल में। Now unlike this course, यहाँ पर you will not get the BA का डिग्री और BBA का डिग्री और any other degree. You will only get LLB का डिग्री and the duration for that will be 3 years. So it's open for students who have already completed any bachelor's degree. And if you now want to get into litigation, corporate law, judiciary, ठीक है, किसी भी बेसिकली आपको लीगल डोमेन में जाना है तो ये प्रोग्राम आपके लिए होता है। अब इस प्रोग्राम की एंट्री कैसे होती है? इस प्रोग्राम में एंट्री होती है NLSAT के थ्रू। NLSAT एक NLS का अपना एग्जाम है जो कि वो 3 ईयर एंट्रेंस के लिए करवाते हैं। NLSAT के वीडियो के बारे में अगर आपको जानना है और NLSAT के बारे में बेसिकली अगर आपको जानना है, देन यू कैन ऑल्सो विजिट आवर यूट्यूब चैनल, जो कि हम पर्टिकुलरली वहाँ पे अपलोड करते हैं वीडियोज ओनली फॉर 3 ईयर लॉ एग्जाम्स, दैट इज देयर एंड NLSAT इज वन ऑफ देम, ठीक है। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनीवे, नाउ कमिंग टू द 5 ईयर थिंग, 5 ईयर प्रोग्राम में कितना स्टूडेंट इनटेक है, कितना सीट्स हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द सीट्स इनटेक फर्स्ट, ठीक है। सीट इनटेक की हम अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर होती है टोटल 310 सीट्स, ठीक है। तो NLS का जो BA LLB इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स देयर इज 310, विच इज उसमें से 10 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर पीपल हु हैव कर्नाटका डोमिसाइल, ठीक है। कर्नाटका डोमिसाइल का मतलब कि जो कर्नाटका के स्टेट से ही हैं, जो डोमिसाइल है, ठीक है, वहां के, उनके लिए 10 सीट्स रिजर्व्ड है। उसके बाद हमारे पास बचती है 300 सीट्स। अब आउट ऑफ द 300 सीट्स, दिस इज द बाइफर्केशन दैट 121 सीट्स आर फॉर पीपल हु आर फ्रॉम जनरल एंड रेस्ट आर रिजर्व्ड सीट्स, ठीक है। SC सीट्स, ST सीट्स, OBC, NCL एंड EWS, ठीक है। तो ये सारा सीट बाइफर्केशन है। दिस इज द नंबर ऑफ सीट्स दैट आर देयर इन द NLS 5 ईयर BA LLB प्रोग्राम एवरी ईयर, ठीक है। अब इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है, जो यहाँ पे लिखा है, ये कितना है कि विमेन के लिए यहाँ पर 30% सीट्स रिजर्व्ड है, ठीक है। सो अगर आप क्लैट लिख रहे हो, ठीक है, अगर आप क्लैट लिख रहे हो, if you are a woman, if you have a Karnataka domicile, or if you are belonging from any of this category, then you have a lot of advantages for yourself because then you can use these reservations, ठीक है। तो आपका काफी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है NLS में सीट स्कोर करने की, ठीक है, सीट मिलने की आपको, ठीक है। PWD कैटेगरी जो होती है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उसकी 5% सीट्स भी रिजर्व्ड हैं यहाँ पर, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसमें, ठीक है। अब ये वाली जो कैटेगरी होती है 5% जिसके लिए सीट्स रिजर्व्ड है, इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं एंड दीज क्राइटेरियाज यू विल फाइंड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ क्लैट कंसोर्टियम, ठीक है। देन 25% सीट्स, एज आई सेड, कर्नाटका डोमिसाइल स्टेट स्टूडेंट्स के लिए होती है, अप्लाइड ऑल अक्रॉस कैटेगरीज। तो अब अगर आप कर्नाटका के स्टूडेंट हो और आप डोमिसाइल अवेल करना चाहते हो कर्नाटका के स्टूडेंट होके NLS में जाने के लिए, तो दीज आर द क्राइटेरिया, दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट यू नीड टू फुलफिल। नंबर 1, इफ यू हैव स्टडीड फॉर एटलीस्ट 7 years in a recognized school in कर्नाटका, तो आपकी एजुकेशन 7 years की मिनिमम कर्नाटका के स्कूल में होनी चाहिए। एंड यू मस्ट सबमिट स्टडी सर्टिफिकेट्स एज प्रूव ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। तो जब आपका क्लैट का एग्जामिनेशन हो जाता है, उसके बाद प्रोविजनल एडमिशंस हो जाते हैं, उस समय आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होते हैं, ठीक है। सो इफ यू आर अवेलिंग डोमिसाइल फॉर गेटिंग इनटू NLS, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूविंग दिस, ये आपको वहां पर सबमिट करने होंगे, ठीक है। एंड देन ओनली यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस एलिजिबिलिटी, दिस एडवांटेज आप ले सकते हो फिर, ऑलराइट। देन यहाँ का फीस और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। अब बेसिकली दिस द फीस, द टोटल एनुअल फी इज 3,57,500 एज पर द रीसेंट डेटा ऑफ NLS। अब फीस कैसा होता है, फीस
can change every year, fees can not change everywhere. So this is the data that may change, ठीक है, but as of now this is the this is the fees structure, ठीक है. तो एडमिशन फी, ट्यूशन एंड फैसिलिटी फी, हॉस्टल चार्जेस, मेस चार्जेस, ये सारी चीज़ें मिला के आपकी ये फीस हो जाती है 3,57,500. और जो रिफंडेबल डिपॉजिट होता है वो 14,000 होता है फॉर SC/ST कैटेगरी, एंड फॉर अदर कैटेगरीज इट इज 18,000, ठीक है. तो रिफंडेबल डिपॉजिट क्या होता है? रिफंडेबल डिपॉजिट वो होता है जो आपको 5 ईयर्स के बाद आपको रिटर्न हो जाता है बेसिकली, ठीक है. डिपॉजिट अमाउंट होता है, राइट. और कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं यहाँ आपके लिए. तो इफ इफ देयर इज अ कैंडिडेट हु नीड्स फाइनेंशियल एड, हु कैन अवेल अ स्कॉलरशिप, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है. मीन्स बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल फॉर एलिजिबल स्टूडेंट्स. और ये एड क्या क्या सपोर्ट करती है? इससे ट्यूशन फी भी आपकी वेव हो सकती है, हॉस्टल फी, या बोथ बेस्ड ऑन योर इनकम एंड नीड, ठीक है. तो आपका कितना अमाउंट वेव होगा, कैसे वेव होगा, ये सारी डिटेल्स आपको एडमिशन के टाइम पे जब भी आप ले रहे होंगे देन यू नीड टू क्लैरिफाई विद देम, क्योंकि ये सारा डेटा मे कीप ऑन चेंजिंग एवरी ईयर, ठीक है. बट इसका बेसिकली यही आइडिया है एड और स्कॉलरशिप्स का, कि पीपल हु मे नॉट हैव दैट स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ओके, उनके हाथ से मौका नहीं जाना चाहिए कि वो NLS में ना जा पाए, ठीक है. तो ये है फीस स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल एड का स्ट्रक्चर, राइट. ओके, अब एक बार रैंकिंग्स की बात कर लेते हैं. क्यों इतना NLS फेमस है, ठीक है. NRIF लॉ रैंकिंग्स जो होती हैं उनमें NLS consecutively 8 years 2018 से 2025 तक consecutively has come on number 1, ठीक है. number 1 because of a lot of reasons, ठीक है. और यहाँ की जो एल्यूमिनाई है, अगर आप आप देखेंगे many of the senior advocates जिन्होंने काफ़ी लैंडमार्क केसेस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जुडिशरी में भी there are so many people that are alumni ऑफ NLS, ठीक है. तो बेसिकली रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ का जो पेयर ग्रुप है, यहाँ का जो सपोर्ट ग्रुप है आपका, जो आपके एल्यूमिनाइज हैं, दे आर ऑल्सो रीचिंग प्लेसेस, ठीक है. और इंटरनेशनल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, एंड स्कॉलरशिप्स, जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप होती है वहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट्स जाते हैं NLS से. सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट यू गेट देयर, राइट. रोज स्कॉलरशिप क्या होती है? बेसिकली एक, अगर आपको PG करना है, अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो फुली फंडेड आपको स्कॉलरशिप मिलती है फॉर स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो कि UK में है, द फेमस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है. तो वो होती है, ठीक है. तो ये सारे एडवांटेजेस हैं अगर आप NLS में जाते हो तो आपके लिए, ठीक है. एंड वन ऑफ द इंडियाज टॉप लॉ लाइब्रेरीज जो कि NLS की लाइब्रेरी बहुत फेमस है, ठीक है. वंस यू गेट इनटू द NLU यू विल गेट टू नो कि NLS की लाइब्रेरी काफ़ी फेमस है, वहाँ पे इट इज़ फेमस फॉर ऑल द गुड रीजंस, राइट. देन मूट कोर्ट एंड लीगल कॉम्पिटिशन्स हैं ऑन. Actually, if you are someone who's very interested in fun, basically co-curriculars, ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी फील्ड्स करके एक फेस्टिवल होता है, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट स्टूडेंट रन म्यूजिक फेस्टिवल, जो कि NLS की स्टूडेंट बॉडी ही कंडक्ट करवाती है, स्ट्रॉबेरी फील्ड्स, ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो वेरी फन. एंड अगेन एल्यूमिनाई का तो हमने बात किया ही है. प्लेसमेंट की भी अगर हम बात करें तो टॉप लॉ फर्म्स जो है ना, वहाँ पे भी काफ़ी प्लेसमेंट होता है. उसके अलावा काफ़ी गवर्नमेंट बॉडीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप जा सकते हो, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दैट यू डेवलप वंस यू गेट इनटू द यूनिवर्सिटी, राइट. जुडिशियल सर्विस, कोऑपरेट रोल्स, बेसिकली देयर इज सो मच दैट द यूनिवर्सिटी ऑफर्स यू, ओके. तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं इफ़ यू वांट टू गेट इनटू NLS, या अगर आपको मोटिवेशन चाहिए टू गेट इनटू NLS, अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो, पढ़ाई नहीं हो रही है कि यार मोटिवेशन नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये सब वीडियोस देख लिया करो, तुम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं वहाँ जाने के, ठीक है, अच्छी NLUs में जाने के, ठीक है. तो गिव योर बेस्ट, स्टडी हार्डर, एंड आई एम नॉट सेइंग डोंट एंजॉय योर लाइफ, बट डू दैट, बट एट द सेम टाइम स्टडी प्रॉपरली, ठीक है. अच्छे से पढ़ाई करो, मज़े भी करो, मस्ती भी करो, बट मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग ऑल योर हार्ड वर्क, राइट, ऑल योर हार्ड वर्क, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ द नेक्स्ट 6 to 7 years ऑफ योर लाइफ, ठीक है. उसके बाद फिर वापस मज़े हैं. ऑलराइट, चलो, नाउ आई विल सी यू ऑल गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड.